जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में जानिए साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन कब किया जाएगा, नवरात्रि व्रत के पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में भी आप जानेंगे। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 15 अक्टूबर रविवार से और समापन होगा 24 अक्टूबर मंगलवार को। नवरात्रि के पूरे 9 दिन और 9 रात पूजा करने के बाद दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करना चाहिए। 15 अक्टूबर रविवार को मां शैलपुत्री की पूजा का दिन होगा। इसी दिन घट स्थापना की जाएगी। घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर रविवार को सुबह 6:28 से दोपहर 12:35 तक, जिसमें से कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक। अगर आप सुबह के समय स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना आप कर सकते हैं। इस बार कोई भी तिथि कम या ज्यादा नहीं है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको पूजा के लिए मिलेंगे। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की, चौथे दिन मां कूष्मांडा की, पांचवें दिन मां स्कंद माता की, छठे दिन मां कात्यायनी की, सातवें दिन मां कालरात्रि की, आठवें दिन मां महागौरी की पूजा करके 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो अष्टमी तिथि रहेगी 22 अक्टूबर रविवार को, जिस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार के दिन। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, कन्या पूजन किया जाता है और अधिकतर लोग नवरात्रि व्रत का पारणा भी इस दिन कर लेते हैं। 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन, कलश विसर्जन किया जाएगा और इस दिन दशमी तिथि है यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। कलश विसर्जन आप कर सकते हैं 24 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:32 से लेकर दोपहर 2:45 तक। विसर्जन करने से पहले आपको सबसे पहले माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर सबसे पहले माता की मूर्ति को थोड़ा सा हिलाना चाहिए, एक बार में ही मूर्ति को हटाकर नहीं रखना चाहिए। फिर क्योंकि कलश की स्थापना हमने की है तो कलश की जितनी भी सामग्री है उसका विसर्जन किया जाता है। कलश के ऊपर रखे हुए नारियल की चुनरी को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर या अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। नारियल को कुछ लोग पानी में विसर्जित कर देते हैं, कुछ लोग मंदिर में रखकर आ जाते हैं, तो कुछ लोग कन्या पूजन के दिन नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटते हैं। कन्या पूजन के समय कन्याओं को भी देते हैं। तो इनमें से आप जैसा भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर कलश के अंदर रखी हुई सामग्री जैसे कि हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, सुपारी का भी आपको विसर्जन करना चाहिए। जो 1 का सिक्का है उसे अपने घर की तिजोरी में आप रख सकते हैं। कलश में जो जल होता है, यदि मिट्टी का कलश है तो हो सकता है कि अब तक आपका मिट्टी के कलश का जल सूख गया हो तो कुछ ही बूंदें उसमें बची हो, तो जितना भी उसमें जल हो उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव घर के हर कोने में करना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए और बाकी जल को तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी भी गमले में विसर्जन कर देना चाहिए। अगर मिट्टी का कलश आपने प्रयोग किया है तो उस मिट्टी के कलश को भी आपको विसर्जित कर देना चाहिए, जिसके लिए आप अपनी छत पर चिड़ियों के लिए पानी भरकर इस कलश को रख सकते हैं। किसी धातु का कलश अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप उसे फिर से अगली पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे के कुछ कुछ पत्तियां आप सभी को प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए और बाद में इन ज्वारों को गौ माता को खिला देना चाहिए। ज्वारे की जो मिट्टी है उसे घर के सभी गमलों में, पौधों में, क्यारियों में डाल देनी चाहिए। जो मिट्टी का या किसी धातु का पात्र आपने प्रयोग किया है, अगर मिट्टी का किया है तो उसे भी आप छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने के लिए कर सकते हैं, या चाहें तो आप किसी पेड़ के नीचे भी रख कर आ सकते हैं। अगर आपने किसी धातु का बर्तन इस्तेमाल किया है तो उसे आप अगली पूजा में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। विसर्जन संबंधी और बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।